नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। रमजान में करें पहले से ज्यादा इबादत ताकि ईद से पहले दुनिया बने कोरोना मुक्त। पीएम मोदी। कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश का हर नागरिक सिपाही है। उन्होंने देशवासियों को अक्षय तृतीया, रमजान की बधाई दी। उन्होंने लोगों से 2 गज दूरी का पालन करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार रमजान में पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना वायरस से मुक्त हो जाए। इसी प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना पर पत्रकारों के सवाल से ट्रंप के छूटे पसीने, अब रोजाना नहीं करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मरीजों को टीके से रोगाणुनाशक देने की सलाह पर विवाद छिड़ने के 2 दिन बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस विषय पर हो रही नियमित प्रेस वार्ता के लिए उनका वक्त निकालना जरूरी नहीं है। अपने इस ट्वीट के जरिए उन्होंने संवाददाता सम्मेलन को फिलहाल के लिए रोके जाने पर विचार करने संबंधी खबरों की एक तरह से पुष्टि कर दी है। इन वार्ताओं में कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के प्रशासन के तरीके को लेकर ट्रंप से बहुत तीखे सवाल किए जाते हैं और यह वार्ता शाम के वक्त टेलीविजन चैनलों के केंद्र में रहती है। ट्रंप ने मीडिया पर साधा निशाना और उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छी रेटिंग मिल जाती है और अमेरिकी लोगों को कुछ नहीं, फर्जी खबरें मिलती है। यह समय और प्रयास की बर्बादी है। गैर कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाएगी ओला उबर कैब, दिल्ली सरकार का फैसला। दिल्ली सरकार ने गैर कोरोना मरीजों को मेडिकल इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाने के लिए ओला और उबर कैब का इस्तेमाल किया है। सरकार के इस फैसले से कोरोना के अलावा दूसरी बीमारी के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में सहूलियत होगी। इसके लिए मरीजों या उनके तीमारदारों को कैट्स एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर 102 और 112 पे कॉल करना होगा। सरकार ने दोनों कंपनियों से इस बारे में समझौता कर लिया है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अधिकतर एम्बुलेंस फिलहाल कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में व्यस्त है। इससे दूसरे रोग से ग्रस्त मरीजों को अस्पताल पहुंचने में दिक्कतें हो रही है। इसके अलावा लॉकडाउन की वजह से सभी तरह की पब्लिक सेवाएं भी बंद है। एसी कूलर कुछ भी चलाएं लेकिन खिड़की जरा खुली रखें। कोरोना को लेकर सरकार की गाइडलाइन। कोरोना महामारी और बढ़ती गर्मी में कई चिंताएं लोगों को बेचैन कर रही है। ऐसे में भारत सरकार ने जागरूकता के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। इसमें बताया है कि आप चाहे पंखा चलाएं या एसी कूलर, पर कमरे की खिड़की को थोड़ा सा खोल कर जरूर रखें। इससे हवा के जरिए संक्रमण की संभावना कम कर सकेंगे। कार्यालय, अस्पताल और बड़े सेटअप वाले अन्य जगहों के लिए अंदर की अशुद्ध हवा बाहर जाने के लिए और बाहर की ताजी हवा आने की व्यवस्था रखें। यह गाइडलाइन भारत की हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग और एयर कंडीशनिंग इंजीनियर सोसाइटी की मदद से तैयार की गई है। 1981 में बनी और 41 शहरों में मौजूद इस सोसाइटी से 29,000 इंजीनियर जुड़े हैं। एडीएम के बेटे ने लूटी थी केजीएमयू के डॉक्टर की कार, पुलिस की 30 टीमों ने खंगाले 78 गांव। लॉकडाउन के दौरान सुशांत गोल्ड सिटी में केजीएमयू के डॉक्टर वीके सिंह की कार व मोबाइल फोन लूटने की सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एडीएम के बेटे यथार्थ सिंह उर्फ यश ठाकुर व उसके साथी आयुष सिंह को गिरफ्तार किया है। यश के पिता फिलहाल वक्फ बोर्ड में तैनात हैं। पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे के मुताबिक बदमाशों ने किसी बड़े वारदात को अंजाम देने के लिए डॉक्टर की कार लूटी थी। एसीपी कृष्णानगर दीपक सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवध योजना के पास बदमाशों की घेराबंदी की। पुलिस आयुक्त ने बताया कि सुशांत गोल्ड सिटी में वारदात 20 अप्रैल की रात चौधरी खेरा रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई थी। केजीएमयू के डॉक्टर वीके सिंह अपने भतीजे के जन्मदिन की दावत से घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोककर कार व मोबाइल फोन लूट लिया। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 1,820 संक्रमित। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, जबकि कानपुर में 20 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,820 हो गई है। इसके अलावा फिरोजाबाद में कोरोना संक्रमित 5 और मरीज ठीक होकर आइसोलेशन से मुक्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। रविवार को 20 और नए मामले सामने आए हैं। इस बार 20 में से 13 महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएमओ डॉक्टर अशोक शुक्ला ने बताया कि कानपुर में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 187 हो गई है। कोरोना से जंग। लखनऊ के सभी होटलों को क्वारंटीन सेंटर में बदला जाएगा।
लखनऊ शहर के सभी होटलों को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील करने की तैयारी है। यह जानकारी स्मार्ट सिटी सभागार में शनिवार के जिले के नोडल अधिकारी व प्रमुख सचिव आवास एवं नगर विकास दीपक कुमार के साथ आयोजित बैठक में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने दी। उन्होंने कहा, जिले में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया जा रहा है। 24 लोगों की टीम बनाई गई है। शहर के सभी होटलों को अधिग्रहित कर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है। हॉटस्पॉट एरिया में सुबह 6 बजे से दूध, सब्जी और फल आदि की डिलीवरी और शाम 4 बजे से 7 बजे तक राशन आदि की डिलीवरी गाड़ियों द्वारा सुनिश्चित कराई जाती है। दूसरे प्रदेशों से लौटे 15 लाख श्रमिकों को रोजगार देंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दूसरे प्रदेशों से लौटे 15 लाख श्रमिकों को सरकार रोजगार देगी। इसके लिए सरकार कार्य योजना बना रही है। ये वे श्रमिक हैं जो दूसरे प्रदेशों में काम करते थे और लॉकडाउन के कारण लौट आए हैं या लौटने वाले हैं। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने एक समिति गठित की है। मुख्यमंत्री शनिवार को अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण कार्य है। बहराइच, मीट की दुकान खोलने से मना किया तो चौकी इंचार्ज पर हमला, अस्पताल में भर्ती। लॉकडाउन के दौरान भगवानपुर गांव में दुकान खोलने से मना करने पर युवक ने चौकी इंचार्ज पर हमला कर दिया। आरोपी ने दरोगा की पिस्टल छीनने का भी प्रयास किया। गंभीर हालत में दरोगा को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। एक सिपाही भी घायल हुआ है। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक विपिन मिश्रा ने बताया कि मामले की जानकारी ली जा रही है। हमलावर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहराइच के रामगांव थाना के गाँव बेगमपुरा में मजरा भगवानपुर में शनिवार को गांव के ही मक्कू ने गोश्त की दुकान खोली थी। जानकारी पर गंभीरवा चौकी इंचार्ज गौरव सिंह एक सिपाही के साथ मौके पर पहुंचे और कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की बात करते हुए गोश्त की बिक्री नहीं करने को कहा था। आगरा में कोरोना के प्रकोप पर प्रियंका गांधी ने जताई चिंता, ट्वीट कर सरकार को दी सलाह। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को आगरा में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप पर चिंता जाहिर करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए पूरा ध्यान सही सूचना और उचित उपचार पर केंद्रित होना चाहिए। पार्टी महासचिव का यह बयान आगरा के महापौर नवीन जैन द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे गए पत्र के संदर्भ में है। जैन ने आदित्यनाथ से आगरा को बचाने की गुहार लगाई है। महंगाई भत्ता फ्रीज किए जाने का बिजली कर्मियों ने किया विरोध, कहा तत्काल वापस लें आदेश। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 18 माह का महंगाई भत्ता फ्रीज किए जाने और अन्य भत्तों को रोकने का विरोध किया है। संघर्ष समिति ने केंद्र और राज्य सरकार से इस फैसले का पुनर्विचार करने और आदेश तत्काल वापस लेने की मांग की है। संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारी ने जारी साझा बयान में कहा कि इस फैसले से कोविड-19 महामारी के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति कर रहे कर्मियों को भारी निराशा हुई है। बता दें कि कोविड-19 महामारी का साइड इफेक्ट नजर आना शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर अगले 1.5 साल के लिए राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता व महंगाई राहत न बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा 6 अन्य भत्तों का भी भुगतान इसी अप्रैल से मार्च 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। इससे सरकार के खजाने से करीब 10,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। फैसले से प्रदेश के करीब 16 लाख कर्मियों को और 11,82,000 पेंशनरों को झटका लगेगा। विशेष पास का इस्तेमाल शहर में घूमने फिरने में किया जाने लगा है, अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश की जनता कोरोना को हराने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन भाजपा सरकारें राजनीति से बाज नहीं आ रही है। प्रदेश में कम्युनिटी किचन और आरएसएस के भंडारे में कोई फर्क नहीं दिखता। स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकारी संस्थाओं से मिलने वाले खाद्य सामग्री को संघ अपनी बताकर मोदी थैली में भरकर भाजपाई परिवारों में बांट रहे हैं। यह उनकी घटिया मानसिकता प्रदर्शित करता है। संघ की कुटुंब शाखा कैसे लगाई जा रही है? भाजपा की सरकार क्या संघ का एजेंडा बनाने के लिए ही चुनी गई है? अखिलेश ने जारी बयान में कहा कि पूरा देश कोरोना के खिलाफ संघर्ष में एकजुट है। लॉकडाउन का सभी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मजदूर और गरीब को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। सरकार को उनके इलाज, भोजन और आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजधानी में कई दुकानों को दवा किराना की सप्लाई के लिए विशेष पास जारी किए थे। कई दुकानदारों ने जनता को राहत पहुंचाने की जगह अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं। विशेष पास का इस्तेमाल शहर में घूमने फिरने में किया जाने लगा है। कानपुर में 13 महिलाओं समेत 20 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 187 हुई। कानपुर में कोरोना बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। रविवार को 20 और नए मामले सामने आए हैं। इस बार 20 में से 13 महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएमओ डॉक्टर अशोक शुक्ला ने बताया कि कानपुर में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 187 हो गई है। नए कोरोना पॉजिटिव 20 मामलों में 10 केस मुन्नापुरवा और 10 केस कर्नलगंज से सामने आए हैं। बताते चले कि कानपुर में एक्टिव केस की संख्या 175 हो गई है। अब तक 9 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। पतंगबाजों को झटका, लॉकडाउन में पेंच लड़ाने पर होगी कार्रवाई। कानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में पुलिस ने सख्ती और बढ़ा दी है। पुलिस ने अब लॉकडाउन में पतंग उड़ाने पर रोक लगा दी है।
पतंग से कोरोना फैलने के खतरे को देखते हुए पुलिस ने पतंगबाजी पर रोक लगाई है। लॉकडाउन में पतंग उड़ाने वालों की पुलिस ने चेतावनी दी है, साथ ही गाना गाकर घरों में रहने की अपील की है। सीओ सीसामऊ त्रिपुरारी पांडे ने जागरूकता अभियान चलाकर लोगों से घरों में रहने की अपील की। माइक लेकर गाना गाया कि भैया मेरे पतंग न उड़ाना। लॉकडाउन के दौरान चलने वाली औद्योगिक इकाइयों में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करें, सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दौरान शुरू हुई औद्योगिक इकाइयों में सोशल डिस्टेंसिंग को सख्ती से लागू करवाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन भी क्षेत्र में संक्रमण का खतरा हो वहां उद्योगों को न चलने दें। उन्होंने कहा कि कोरोना के खतरे को देखते हुए 30 जून 2020 तक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित न करने की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को कालिदास मार्ग स्थित अपने आवास पर अफसरों संग लॉकडाउन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिया कि कोरोना रोकथाम के लिए पुल टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों की जांच हो सके। आगरा में भूख से परेशान युवक ट्रैफिक लाइट के खंभे पर चढ़ा। एमजी रोड के रावली स्थित एसबीआई तिराहे पर शनिवार रात को एक युवक ट्रैफिक लाइट के खंभे पर चढ़ गया। युवक का शोर सुनकर पुलिस पहुंच गई, उसे उतारने की कोशिश करने लगी, मगर युवक ने भूख से परेशान होने की बात कही। इस पर उसे खाना खिलाया गया। इस दौरान दमकल, टोरंट की क्रेन सहित हाइड्रा तक मंगवा ली गई। युवक ने 1.5 घंटे तक पुलिस से मशक्कत कराई। युवक ने अपना नाम वीरेंद्र बताया है। कहा कि वह रायबरेली का रहने वाला है, मालगाड़ी से आगरा तक आया है। उसे उतरने के बाद भटक रहा था, भूख लगी तो कोई सुनने वाला नहीं है। रात तकरीबन 10 बजे वह रावली स्थित एसबीआई तिराहे पर ट्रैफिक लाइट के खंभे पर चढ़ गया। यह देखकर पुलिसकर्मी आ गए, उसे समझाने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने दमकल भी बुला लिया, मगर वह उतरने के लिए राजी नहीं हुआ। इस पर थाने की फोर्स आ गई। रात तकरीबन 11 बजे उसे खाने का पैकेट लाकर दिया गया। उसने खंभे पर बैठकर ही खाना खाया। लॉकडाउन के बीच शुभ मुहूर्त में खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट। पीएम मोदी के नाम से हुई पहली पूजा। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही आज विशेष प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा का भी आगाज हो गया है। शुभ मुहूर्त में दोपहर 12:35 पर गंगोत्री धाम और 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अक्षय तृतीया महापर्व की शुभ बेला पर मंदिर समिति गंगोत्री को 1100 रुपए दान स्वरूप दिए हैं। वहीं धाम में पहली पूजा प्रधानमंत्री मोदी के नाम से हुई। इस दौरान मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल, सह सचिव राजेश सेमवाल, अध्यक्ष गंगा पुरोहित सभा पवन सेमवाल, सदस्य मंदिर समिति राकेश सेमवाल, सचिव मंदिर समिति दीपक सेमवाल, एसडीएम देवेंद्र नेगी, पुलिस अधीक्षक कमल सिंह पवार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डीपी जोशी भी मौजूद रहे। 4 धाम यात्रा 43 साल बाद फिर वाहन से अपने धाम को रवाना हुई बाबा केदारनाथ की डोली। भक्त नहीं कर पाए दर्शन। केदारनाथ धाम के कपाट 29 अप्रैल को खुलने हैं। 43 साल बाद इस बार ऊखीमठ से बाबा केदार की डोली को वाहन से गौरीकुंड के लिए रवाना किया गया। इससे पहले साल 1977 में बाबा केदार की डोली को ऊखीमऊ से गुप्तकाशी तक ले जाया गया था। वहीं वाहन में डोली ले जाने के कारण भक्त भी बाबा की डोली के दर्शन नहीं कर पाए। अक्षय तृतीया स्वयं सिद्ध मुहूर्त और अक्षय पुण्य का दिन। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त या अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। सतयुग के आरंभ की इस पुण्यदायी तिथि को माता पार्वती ने मानव कल्याण हेतु अमोघ फल देने वाला बताया है। फलित ज्योतिष में इस तिथि को विजय तिथि के नाम से जाना जाता है। इस दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो और भी पूज्य हो जाता है। मां शक्ति के आशीर्वाद प्रभाव स्वरूप इस दिन सभी मांगलिक कार्य, व्यापार आरंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, सकाम अनुष्ठान, जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य अच्छा रहता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता। बीएसएफ ने संभाला खेतों में मोर्चा और बंजर भूमि से निकाला सोना। पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करने वाले सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों के चेहरे इन दिनों खुले हुए हैं। जवानों ने इस बार खेतों में भी मोर्चा संभाला है और 6 साल से बंजर पड़ी भूमि पर गेहूं की बम्पर फसल पैदा कर दी है। आरएसपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी के पार गोलाबारी के डर से खाली पड़ी कृषि विभाग की चक्रोई फार्म में भूमि पर अब फसल कटाई की तैयारी की जा रही है। अनुमान है कि इस भूमि में करीब 2500 बोरी गेहूं की पैदावार निकलेगी। बीएसएफ ने 250 एकड़ भूमि पर स्थानीय ग्रामीणों और कृषि विभाग के सहयोग से बम्पर पैदावार का लक्ष्य हासिल किया है। बीएसएफ की 36वीं बटालियन के कमांडेंट अजय सूर्यवंशी ने बताया कि सुचेतगढ़ बॉर्डर की तारबंदी के पार 250 एकड़ भूमि 6 साल से बंजर पड़ी हुई थी। आईजी सीमा सुरक्षा बल एनएस जमवाल की ओर से इस फार्म को पुनरुत्थान का निर्णय लिया गया। कनॉट प्लेस में इन दिनों पक्षियों का राज, दूर दूर तक सन्नाटा। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस पर लॉकडाउन के कारण पसरा सन्नाटा। वो सड़कें जहां हर वक्त लोग नजर आते थे, आज वहां भटकते हुए भी शायद ही कोई पहुंचता है। सभी दुकानें बंद है,
और करीब महीने भर से पूरे इलाके में सन्नाटा छाया हुआ है। आजकल सीपी में जहाँ जाइए वहाँ आपको कबूतरों और अन्य पक्षियों का झुंड घूमता नजर आ जाएगा। कनॉट प्लेस के सभी पार्किंग एरिया में सुबह से लेकर शाम तक कबूतर दिखाई देते हैं। कुछ लोग यहाँ पर कबूतरों के लिए दाना और पानी रख जाते हैं। अमिताभ के बंगले में घुसकर चमगादड़ ने मचाया उत्पात। अभिनेता बोले, कोरोना पीछा छोड़ ही नहीं रहा। कोरोना वायरस को लेकर अक्सर ये कहा जा रहा है कि ये चमगादड़ के जरिए फैला है। इस खबर के आने के बाद से लोग चमगादड़ों से काफी सतर्क भी हैं। अब जरा सोचिए कि इस डर के बीच कोई चमगादड़ अचानक घर में घुसकर उत्पात मचाने लगे तो क्या होगा। शायद आप भी डर जाएंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अमिताभ ने इस बात की जानकारी ट्विटर पर दी है। उन्होंने बताया कि उनके बंगले जलसा के एक कमरे में चमगादड़ घुस आया, जिसे निकालने में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपने आप ठीक हुआ, ओजोन परत पर बना सबसे बड़ा छेद, वैज्ञानिकों का दावा। दुनिया इस समय कोविड-19 महामारी से लड़ रही है। वहीं एक अच्छी खबर यह है कि पृथ्वी के बाहरी वातावरण की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ओजोन परत पर बना सबसे बड़ा छेद स्वतः ही ठीक हो गया है। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि आर्कटिक के ऊपर बना 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छेद बंद हो गया है। इसके बारे में वैज्ञानिकों को अप्रैल महीने की शुरुआत में पता चल गया था। माना जा रहा है कि यह छेद उत्तरी ध्रुव पर कम तापमान के परिणाम स्वरूप बना था। ओजोन की यह परत सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। यूरोपीय आयोग की ओर से लागू किए गए कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस और कोपरनिकस चेंज सर्विस ने अब पुष्टि की है कि उत्तरी ध्रुव पर बना यह छेद अपने आप ठीक हो गया है। एजेंसी द्वारा किए गए हालिया ट्वीट में इसके पीछे के कारण भी बताए गए हैं। लॉकडाउन के बीच मंदिर में हुई शादी और पुलिस जिप्सी में विदा हुई दुल्हन। ग्रेटर कैलाश वन स्थित आर्य समाज मंदिर में शनिवार को शादी के बाद दुल्हन की विदाई पुलिस जिप्सी में हुई। कालकाजी पुलिस की मदद से गोविंदपुरी निवासी कौशल की शादी पूजा से हो पाई। वर और वधु पक्ष से केवल 5-5 लोग शादी समारोह में शामिल हुए। दक्षिण पूर्वी जिला डीसीपी आरपी मीना ने बताया कि गोविंदपुरी निवासी नरेश ने कालकाजी थाने में तैनात हेड कांस्टेबल अनिल कुमार और संजीव से संपर्क कर अपने बेटे की शुक्रवार को शादी होने की जानकारी दी। नरेश ने बताया कि लॉकडाउन में उन्हें नई दिल्ली से ग्रेटर कैलाश स्थित आर्य समाज मंदिर तक गाड़ी लेकर जाने की मनाही है। समस्या की जानकारी एसएचओ कालकाजी संदीप घई को मिली। एसएचओ ने तत्काल दूल्हे के परिवार को पुलिस जिप्सी से आर्य समाज मंदिर भिजवाने का इंतजाम किया। उत्तर प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई जिलों में शनिवार की शाम को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई तो कई जिलों में रविवार की ओलावृष्टि के साथ जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। बारिश की वजह से किसानों को नुकसान हुआ है क्योंकि गेहूं की फसल अभी खेतों में ही पड़ी हुई है। ऐसे में बारिश से नुकसान होगा। गजरौला में भी तेज बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश में शनिवार शाम अचानक आए मौसम के बदलाव के बाद कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग के मुताबिक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से के ऊपर केंद्रित पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 36 घंटे के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। वहीं शनिवार शाम को संत कबीर नगर में 7:15 बजे आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई, साथ ही ओले भी गिरे हैं। इसके अलावा बरेली, अलीगढ़ और कानपुर समेत कई जिलों में शनिवार को बारिश हुई। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर केंद्रित पश्चिमी विक्षोभ को पूरब की ओर आगे बढ़ने से पूर्वाही रोक रही है, जिससे वह 3 राज्यों के ऊपरी हिस्सों में केंद्रित है। इससे प्रदेश के बुंदेलखंड के बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, कानपुर तथा फतेहपुर समेत आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि होने की आशंका है। बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन ने किसानों को सलाह दी है कि वे खेतों में पड़ी फसलों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। आगरा में भी रविवार को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। वहीं मैनपुरी जिले में रविवार शाम 3 बजे तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।